हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी कारवा। और आज इस कारवा में हम बात करेंगे अमेजोन पर रिलीज हुई मूवी गहराइया पर। फाइनली अ फिल्म दैट टेक्स मैच्योर ऑडियंस सीरियसली। गहराइया इज अ ट्विस्टेड टेल ऑफ लव, लाइज, ट्रस्ट, बिट्रेयल एंड कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। मूवी का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही गहराइयां चर्चा में बनी रही और काफी समय बाद दीपिका की वापसी इसका बड़ा कारण थी, जिस वजह से उनके फैंस मूवी को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। और मेकर्स ने मूवी को घंटों पहले रिलीज कर फैंस को और ज्यादा सरप्राइज कर दिया। और शकुन बत्रा की इस मैजिकल क्रिएशन ने सबका दिल जीत लिया। जनरली बॉलीवुड में आपको प्यार के नाम पर गंद ही देखने को मिलता है, जहां साथ जीने मरने के कस्मे वादे किए जाते हैं और इस कमिटमेंट की वजह से आप सारी जिंदगी घुटकर जीते रहते हो। जहां हीरो हीरोइन को लेकर चाहत से ज्यादा ऑब्सेस्ड होता है और स्टॉकिंग को प्यार का नाम दे दिया जाता है। आप सारी जिंदगी बीते कल को लेकर रोते रहते हो, जहां रिलेशनशिप में आपके पास फ्रीडम नहीं होती। और बॉलीवुड का ये इमेच्योर प्यार आज की मॉडर्न सोसाइटी के साथ कहीं से भी रिलेट नहीं करता है। और गहराइयां बॉलीवुड की इसी सोच पर वार करती है। ये बताती है कि प्यार बंधन नहीं, आजादी है, जिसमें आपको हमेशा के लिए एक दूसरे से बंधे रहने की जरूरत नहीं है। किसी और के साथ प्यार में पड़ना गलत नहीं है, आप खुद को दूसरा चांस दे सकते हो। अगर आप एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो तो सालों पहले की गई कमिटमेंट की वजह से आपको जबरदस्ती रहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक बंदा रिलेशनशिप में अपना 100% दे रहा है और दूसरा नहीं, तो आपको और ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस करते रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि समय के साथ लोग बदलते हैं, उनकी आदतें बदलती है, और अगर आप उनके बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो भला क्या फायदा ऐसे रिश्ते में रहने का जहां आप एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हो। जिस तरह शरीर के किसी पार्ट पर लगा घाव जब नासूर बन जाता है तो आपको उसे खुद से अलग करना पड़ता है, उसी तरह जब किसी रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है तो आपको उसे छोड़ देना चाहिए। यू हैव टू लेट इट गो, ताकि आप और दूसरा बंदा दोनों खुश रह सको। गहराइयां इस बात को पूरी तरह सही साबित करती है कि इंडियन सिनेमा और इंडियन ऑडियंस मैच्योर हो चुकी है। एक टाइम था जब कभी अलविदा ना कहना को देखने के बाद ऑडियंस शादी के बाद प्यार ढूंढने वाले कंसेप्ट को स्वीकार नहीं कर सकी थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। चीजें बदल चुकी है, सोसाइटी में बदलाव है, लोगों की सोच में बदलाव है, जिस वजह से इंडियन सिनेमा के रोमांस के कंसेप्ट में भी बदलाव की जरूरत है। इंडस्ट्री को और मैच्योर कंटेंट पर काम करना चाहिए, जिसे आज की मॉडर्न सोसाइटी और यूथ अपनी लाइफ से रिलेट कर सके और रिलेशनशिप को और बेहतर तरीके से समझ सके। दीपिका उर्फ अलीशा अपने बॉयफ्रेंड धैर्य खारवा उर्फ करण के साथ रहती है। दोनों 6 साल से रिलेशनशिप में हैं। अलीशा योगा इंस्ट्रक्टर है, अपनी योगा ऐप पर काम कर रही है, साथ ही एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेती है ताकि घर खर्च सही से चलता रहे। क्योंकि करण अपनी बुक लिखने के लिए अपनी जॉब छोड़ चुका है, तो सारे एक्सपेंसेस अलीशा को ही कवर करने पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अनन्या पांडे उर्फ टिया अलीशा की कजन है, जो कि एक रिच बट स्वीट एंड काइंड गर्ल है, जो सिद्धांत चतुर्वेदी उर्फ जैन के साथ शादी करने वाली है, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। ऊपर से तो चारों की जिंदगी पिक्चर परफेक्ट दिखती है, लेकिन जब कहानी हर कैरेक्टर को अंदर से खंगालती है तब सामने आता है कि इनकी रिलेशनशिप कितनी सारी प्रॉब्लम से भरी हुई है। ये चारों एक दूसरे के साथ किस कदर फंसे हुए हैं। अलीशा अपना बेस्ट दे रही है, लेकिन करण इस रिलेशनशिप को जरूरी समय और प्यार नहीं दे रहा। वो उसके साथ चीजें शेयर नहीं करता, प्रॉपर कॉन्वर्जेशन नहीं करता, अपने अंदर ही अंदर बातों को समेटे हुए है, जो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन का रूप लेकर उनकी रिलेशनशिप पर जाकर फूट रही है। दूसरी तरफ टिया जैन से प्यार करती है, लेकिन जैन नहीं। वो तो इस रिश्ते में सिर्फ इसलिए बंधा हुआ है क्योंकि वो आज जो कुछ है टिया के फादर की वजह से है। इवन उसके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में टिया के फादर ने पैसा लगाया हुआ है। टिया, अलीशा और करण बचपन में साथ ही बड़े हुए, लेकिन काफी सालों से एक दूसरे से मिले नहीं हैं, जिसके चलते टिया रीयूनियन प्लान करती है और यहाँ अलीशा और जैन की मुलाकात होती है। दोनों की नजरें मिलती है, बातें होती है, जो इस रीयूनियन के बाद भी जारी रहती है और इवेंचुअली दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब देखा जाए तो ऐसा करना मॉरली गलत है, लेकिन मूवी हर इवेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके चलती है कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, वो क्या कारण थे जो ऐसे हालात पैदा हुए, ये एक दूसरे के प्यार में पड़े तो क्यों पड़े। क्योंकि यहाँ सिर्फ एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन और इनफेडिलिटी या जिस्मानी भूख पूरी करने की बात नहीं है, ये इससे कहीं बढ़कर है। ये हालात दिखलाते हैं कि हमारा दिल और दिमाग ऐसे हालातों में किस तरह काम करता है। एंड शकुन बत्रा स्लोली मूव्स टू अ बिगर पिक्चर। उन्होंने इन इवेंट्स के थ्रू ह्यूमंस के कॉम्प्लेक्स नेचर और रिलेशनशिप को समझाने की कोशिश की है, ताकि आप खुद को बेहतर समझ सको। क्योंकि जब आपको वो प्यार और केयर आपके पार्टनर से ना मिलकर किसी और से मिलने लगता है, जब आप एक दूसरे को समझने लगते हो तो आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हो।
कहानी के हर किरदार ने अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। जी हाँ, इवन अनन्या पांडे ने भी। इनका टिया का रोल परफेक्टली सूट करता है इनके ऊपर। और सिद्धांत और दीपिका ने तो आग लगा दी। एकदम उम्दा परफॉर्मेंस थी इनकी। दे बोथ वर जस्ट माइंड ब्लोइंग। मूवी ये भी बताती है कि आपको अपनी लाइफ में एक मोमेंट पर आकर मूव ऑन करना ही पड़ता है। आप अपने बीते कल को लेकर नहीं बैठे रह सकते, वरना वो आपको अंदर से खाकर खोखला कर देगा। अलीशा अपने पास्ट में इस कदर फंसी हुई है कि वो आज तक किसी से पूरी तरह खुल नहीं पाई। वो डरती है कि कहीं वो खुद भी वैसी ही ना बन जाए जिससे वो हमेशा भागती आई है, जिस वजह से वो कमजोर हो चुकी है। और जैन अपने प्रेजेंट में इस कदर उलझा हुआ है कि वो अलीशा को छोड़ना नहीं चाहता और टिया को छोड़ नहीं सकता। एक को अपनी माँ के कल और अपने आज में से किसी एक को चुनना है, और दूसरे को अपनी सक्सेस और अपने प्यार में से। आप अपने फायदे के लिए किसी दूसरे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो जैन टिया के साथ करता है। ऐसा करने से ना आप और ना ही आपसे जुड़े लोग कभी खुश रह पाएंगे। झूठ के बुनियाद पर बनी रिलेशनशिप कभी टिक ही नहीं सकती। ये मूवी परफेक्ट एग्जाम्पल है इस बात का कि आप दो नैया में पैर नहीं रख सकते। यू हैव टू मेक बोल्ड डिसीजंस इन योर लाइफ एट द राइट मोमेंट, वरना आप इस कदर फंस जाओगे कि खुद की तलाश में खुद को ही खो दोगे। आपको किसी एक चीज को छोड़कर वो दर्द वो गम भुलाकर आगे बढ़ना होता है, लेकिन हम में वो दर्द सहने का साहस नहीं होता, जिस वजह से हम चीजों को खींचते जाते हैं, उन्हें और उलझाते जाते हैं, उनसे भागते जाते हैं और कभी खुश नहीं रह पाते। 2.5 घंटे की इस मूवी ने मुझे कहीं बोर नहीं होने दिया। आपको शुरुआत में ही समझ आ जाता है कि कहानी कहाँ जा रही है, लेकिन जब ये कैरेक्टर्स की डेप्थ में जाती है और उनका ट्रू नेचर रिवील करती है, वो देखकर आपको एक अलग ही फील आती है। आप खुद को रिलेट करने लगते हो कैरेक्टर्स से, और जब आपको लगता है कि ये एक प्रॉपर ड्रामा मूवी ही है, तब कहानी अचानक से एक सरप्राइजिंग एंगल लेकर आती है और मूवी को और ज्यादा एक्साइटेड और थ्रिलिंग बना देती है, जो इसके एंड को यादगार बना देता है। इसका क्लाइमेक्स दिखाता है कि इंसान खुद को किस तरह बेबसी और लाचारी से घेर लेता है और उससे बाहर निकलने के लिए और कितना गिर जाता है। इसे कहते हैं एक ट्रेजिक लव स्टोरी, ना कि शिद्दत या तड़प को, जो कहीं से भी कोई लॉजिकल सेंस बनाती ही नहीं और ना जिसे आप अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हो। दिस मूवी इज अ ब्रेव अटेम्प्ट टू शो अ स्टोरी विच इज फ्रस्ट्रेटिंग, डार्क, फुल ऑफ लाइज एंड शोज हार्ड रियलिटी ऑफ लाइफ। यू मस्ट वॉच दिस मूवी, इट्स जस्ट फैंटास्टिक। आप इसकी तारीफ करते थक जाओगे। एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू शकुन बत्रा। क्या कमाल का लिखा है इन्होंने, एकदम लाजवाब, मजा आ गया। If you like my review, please subscribe my channel and don't forget to like and share my videos.